हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक टेबल। दोस्तों, हम लोग टुमारो के लिए डिस्कस करते हैं कि टुमारो मार्केट में क्या मूव आ सकता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने यस्टरडे वीडियो बना के डाल भी दिया था आप लोगों के लिए कि निफ्टी और सेंसेक्स में ऐसा कोई मूव दिखाई नहीं दे रहा है, मूव ना के बराबर है। ठीक है, और जो भी मूव है वो मिड कैप में और निफ्टी और बैंक निफ्टी में, मिड कैप फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही मूव दिखाई दे रहा है कि मूव उसमें थोड़ा बहुत आ सकता है। तो उसी तरह से आज मिड कैप निफ्टी में मूव आया और हम लोगों ने ट्रेड भी मिड कैप निफ्टी में की। मिड कैप निफ्टी 12,575 सी की ट्रेड ली, 160 पे बाई और टारगेट 300 रखा और वो टारगेट करीबन 12 बजे तक अचीव भी हो गया। ठीक है, टुमारो के लिए क्या हम लोग रख सकते हैं? तो टुमारो में एक चांस ये बनता है कि मार्केट अभी डाउन और जा सकता है। ठीक है, टुमारो हुआ 31। ठीक है, ईयर का लास्ट ट्रेडिंग डे है, इस ईयर का 2024 का लास्ट ट्रेडिंग डे रहेगा टुमारो 31 को। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा मूव डाउन में जा सकता है, बट मूव डाउन में जाने के बाद हो सकता है कि मार्केट टुमारो ही रिवर्स भी मार सकता है। अगर टुमारो रिवर्स नहीं मारता मार्केट तो फिर डे आफ्टर टुमारो मार्केट रिवर्स मारने के पूरे चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जहां से सोचते हैं कि मार्केट यहां से रिवर्स मारेगा, एक्चुअल में मार्केट वहां से रिवर्स नहीं मारता। मार्केट फिर कुछ 200-300 पॉइंट डाउन में जाने के बाद ही मार्केट रिवर्स मारता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये बनती है। तो इसमें स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से हम इसकी एनालिसिस करते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी में हम लोग ये समझ सकते हैं कि निफ्टी में थोड़ा सा डाउन अभी ट्रेंड बाकी है, और वो डाउन ट्रेंड क्या रह सकता है वो मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर देता हूं कि निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है, निफ्टी 23,750 पी, ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है ये स्ट्राइक प्राइस आज 152 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, 152 पे क्लोज हुआ है। अगर ये स्ट्राइक प्राइस कल अगर अपना 100 को अगर ब्रेक नहीं करता है, समझते रहिएगा, अगर ये स्ट्राइक प्राइस अगर 100 को ब्रेक नहीं करता है तो ये स्ट्राइक प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा, और हो सकता है इसका जो टारगेट है वो 300 के आसपास हो सकता है। ठीक है, 300 के आसपास इसका टारगेट हो सकता है, मींस 290 से 300 के बीच में इसका टारगेट रह सकता है टुमारो के लिए। ठीक है, उसके बाद इसका पता नहीं कहां जाएगा, लेकिन इतना टारगेट रह सकता है अगर ये 100 को ब्रेक नहीं करता है तो। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती है, मींस मार्केट टुमारो डाउन साइड में जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद इसकी रिकवरी शुरू होगी, और ये रिकवरी हो सकता है कि टुमारो से ही स्टार्ट हो जाए और या फिर डे आफ्टर टुमारो से रिकवरी स्टार्ट हो इसकी अप ट्रेंड की। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। स्ट्राइक ये तो हो गया स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। ठीक है, और सी का स्ट्राइक प्राइस जो है वो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके जीरो भी हो सकता है, लेकिन अगर ये स्ट्राइक प्राइस अगर ये 300 से पी का स्ट्राइक है 300 से रिवर्स मारता है तो ये इसकी जो क्लोजिंग में है, क्लोजिंग जो इसकी है वो दोनों ही साइड में जीरो हो सकते हैं, मींस सी के प्रीमियम और पी के प्रीमियम। निफ्टी 23,750 सी एंड पी दोनों ही के प्रीमियम जीरो क्लोज हो सकते हैं एक्सपायरी तक। तो इतना भी आप लोग ध्यान, मतलब अगर आपने कोई ये ट्रेड ली है तो उसको आपको एग्जिट करना बहुत पॉसिबल है। अगर आप होल्ड करके चलेंगे तो हो सकता है कि दोनों ही प्रीमियम जीरो हो जाए एक्सपायरी तक। तो दो पॉसिबिलिटी इसमें निकल के आती है, एक तो दोनों ही स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम जीरो हो सकते हैं फर्स्ट, और सेकंड अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये स्ट्राइक प्राइस पी का स्ट्राइक प्राइस 100 को ब्रेक नहीं करता है तो ये स्ट्राइक प्राइस 300 तक जा सकता है। ठीक है, तो इसमें दो ही अपॉर्चुनिटी है और निफ्टी में कुछ भी नहीं है इस वीक के लिए। ठीक है, जो भी मूव आएगा अब निफ्टी में नेक्स्ट वीक ही मूव आएगा, यानी नेक्स्ट वीक मीन्स हो सकता है कि फ्राइडे से मूव आए या फिर मंडे से मूव आए, नेक्स्ट मंडे से या फिर फ्राइडे से मूव आए, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, और इसका जो लो है वो थोड़ा क्रूशियल रहेगा कल के लिए। अगर इसका लो ब्रेक होता है, ठीक है, 23,600, अगर 23,600 ब्रेक होता है तो ये डाउन की पॉसिबिलिटी पूरी रहेगी और ये प्रीमियम 300 तक पहुंचने के चांस पूरे रह सकते हैं। लेकिन वॉलेटिलिटी कितनी रहेगी मार्केट में वो हम लोग मॉर्निंग में देखेंगे गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से। गिफ्ट निफ्टी का चार्ट किस हिसाब से चलेगा उसके हिसाब से हम लोग इसको
एनालिसिस करेंगे और उस हिसाब से मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को बता भी दूंगा कि मार्केट में मूव रहेगा या मार्केट में मूव नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से ऐसा कोई खास मूव शायद मार्केट में ना आए, लेकिन एक छोटा सा मूव आ सकता है 100 पॉइंट्स का। ठीक है, और उसके बाद ये जीरो की तरफ अपने दोनों ही प्रीमियम ये जीरो की तरफ जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को निफ्टी में ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी हम लोग सेंसेक्स की एनालिसिस भी करते हैं क्योंकि सेंसेक्स का भी है और निफ्टी। हाँ, एक चीज और बता दें, निफ्टी का जो लॉट साइज है वो आज से 75 रुपीज का हो गया है। ठीक है, सॉरी 75 का हो गया लॉट साइज, और आज से जो ट्रेड होगी इसमें वो 75 के हिसाब से ही होगी। ठीक है, और बाकी अभी किसी का भी लॉट साइज नहीं इंक्रीज हुए हैं, वो जनवरी में शायद इंक्रीज होंगे, वो देखते हैं कब होते हैं, किसके कैसे होते हैं वो देखा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एनालिसिस होती है हमारी सेंसेक्स की। ये दोस्तों सेंसेक्स का चार्ट, और सेंसेक्स के स्ट्राइक प्राइस में जो मूव है वो भी पी के साइड में ही मूव है। ठीक है, तो निफ्टी और सेंसेक्स में अगर थोड़ा बहुत मूव भी आता है तो, लेकिन इसका एक चीज और है कि ये भी स्ट्राइक प्राइस, दोनों ही स्ट्राइक प्राइस सेंसेक्स 78,700 सी और सेंसेक्स 78,700 पी, दोनों स्ट्राइक प्राइस जीरो पे क्लोज हो सकते हैं इस एक्सपायरी तक। ठीक है, ये आप लोगों को याद में रखना है। ठीक है, और और इसमें जो मूव है अभी भी दोस्तों ये स्ट्राइक प्राइस का मूव है, ये 900 तक हो सकता है कि टच करने की कोशिश करे। ठीक है, और इसके ऊपर भी निकल सकता है। ठीक है, 1000 भी टच कर सकता है, तो पॉसिबिलिटी है अगर इसका लो ब्रेक होता है तभी हम इसमें ट्रेड करेंगे। अंदर से सेंसेक्स में ट्रेड करना थोड़ा रिस्की भी रह सकता है। ठीक है, मूव बहुत ज्यादा रहता है, फास्ट रहता है, इसलिए आप लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं टुमारो के लिए। ओके, बाकी मिड कैप निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। ठीक है, और काफी अच्छा मूव भी था उसमें, सी साइड में नो डाउट काफी अच्छा मूव था। और फिर निफ्टी टुमारो है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी, हम लोग इस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। फिर निफ्टी में क्या मूव आ सकता है। ओके, तो सेंसेक्स का आप लोग याद में रखिएगा, सेंसेक्स का पी की साइड में मूव आ सकता है, वो देखते हैं कि किस हिसाब से मार्केट में मूव रहेगा। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे। ये दोस्तों फिर निफ्टी का चार्ट है, और फिर निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो आप लोग देख ही सकते हैं। एक स्ट्राइक प्राइस फिर निफ्टी 24,000 सी और 24,000 पी, ये बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है इस वीक के लिए। ठीक है, मतलब टुमारो के लिए एक्सपायरी तक ये रहेगा। तो इसमें जो मूव है वो भी पी साइड में है, अभी भी मूव पी साइड में है, लेकिन ये पी की साइड में तभी जाएगा, पहले ये रिवर्स होगा, देखते हैं कि किस पॉइंट तक ये रिवर्स होता है, उसके बाद ही हम लोग इसमें ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये इसका डाउन है। ठीक है, 23,500, ये 23,500 ब्रेक होना ही चाहिए, तभी हम लोग डाउन में ट्रेड लेंगे। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग इसको एनालिसिस करते रहेंगे कि ये क्या मूव दे रहा है। ठीक है तो और इसके बाद इसमें बैंक निफ्टी रहेगी, और उसके बाद निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी थर्सडे को। तो निफ्टी की एक्सपायरी के बाद हो सकता है कि इसमें फिर मूव आना शुरू हो निफ्टी और सेंसेक्स में अप ट्रेंड का। उससे पहले अप ट्रेंड का आना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, जब तक निफ्टी की एक्सपायरी फिनिश नहीं होगी तब तक ट्रेंड आना पॉसिबल नहीं रहेगा, ये आप लोग ध्यान में रख के चलना। ठीक है दोस्तों, तो ये है तीनों इंडेक्स की एनालिसिस। ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी में मूव आज आया नो डाउट। ठीक है, पी की साइड में आया, टुमारो भी मूव आ सकता है पी की साइड में सॉरी पी की साइड में, सी की साइड में मूव आया, और टुमारो भी इसमें मूव रह सकता है, लेकिन ये थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है। तो हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड ना करके हम लोग हो सकता है कि फिर निफ्टी में टुमारो ट्रेड करें। ठीक है, फिर निफ्टी और मिड कैप, तो दो ही इंडेक्स बचते हैं, मिड कैप निफ्टी और फिर निफ्टी। इन दो इंडेक्स में मूव थोड़ा बहुत आ सकता है, वो देखते हैं किस हिसाब से आएगा। बाकी निफ्टी और सेंसेक्स मेरे हिसाब से इस वीक के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, और जो मैंने इंडेक्स बताया निफ्टी के लिए, उसमें थोड़ा बहुत मूव अगर आता है तो हम लोग उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।